नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अप्रैल 2025 जो आने वाला है, नया संवत्सर शुरू होगा, न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। ये महीना कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में, क्योंकि दोस्तों कुंभ राशि से निकलकर शनि ने भी प्रवेश किया है मीन राशि में। मंगल हो रहे हैं नीच के, बुध हो रहे हैं नीच के, और साथ ही साथ सूर्य भी है राहु से पीड़ित। भयंकर युद्ध होने वाला है पांच पांच ग्रहों का एक ही घर के अंदर। इन सब का क्या परिणाम होगा ये जानते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों की हेल्थ के बारे में। आपके लगन के स्वामी अपने से दूसरे भाव में और साथ ही साथ छठे भाव में भी नीच के मंगल विराजमान है। कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। दांतों की बीमारी हो सकती है, आंखों की रोशनी का, जी हाँ, जिन लोगों को राइट आई में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं दांतों के रोग से भी आप इस समय पीड़ित हो सकते हैं। पांच पांच ग्रहों का योग बनेगा आपकी कुंडली के दूसरे भाव में, और लगन के स्वामी का भी दूसरे भाव में यहाँ पर जाना। वैसे तो कहा जाए कि अपने से दूसरे में जाना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का ग्रह युद्ध हो रहा है, इसलिए हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी। इस समय में आपको छोटी मोटी चिंताएं सता सकती हैं। ये चिंताएं जुड़ी होंगी आपके व्यवसाय से लेकर। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे ही भाव की, जहां पर शुक्र है उच्च के विराजमान। तो धन की व्यवस्था तो कराएंगे, लेकिन साथ साथ सूर्य और राहु का योग भी इस धन के बीच में कुछ ना कुछ त्रुटियां पैदा करेगा। जैसे कि अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कोई सरकारी काम बीच में रोड़े डाल सकता है, किसी पेपर वर्क में कमी आ सकती है। साथ ही साथ अगर बड़े इन्वेस्टमेंट में किसी शेयर मार्केट में आप पैसा लगाने वाले हैं तो सारा पैसा एक साथ ना लगाएं, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप लगाएंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के सुख के स्थान की। कुंडली के चतुर्थ भाव से इसका निर्णय करते हैं, और माह की शुरुआत में ही सुख के स्थान में बन रहा है चंद्रमा और गुरु का गज केसरी योग। अपने आप में एक लक्ष्मी का संयोग माना जाता है। इस समय में आपको आपके परिवार में आध्यात्मिक चीजों से जुड़ी हुई गतिविधियां देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ सप्ताह में आपका रुझान किसी नई कंसल्टेशन के थ्रू भी हो सकता है। अगर आप किसी भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को उसमें अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। मकान, वाहन, माता का सुख, इन सभी को ये शुभ संकेत दर्शाता है। अगर आप अपने पुराने मकान की मरम्मत कराना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस समय में आप वो कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके नए वाहन के बारे में। वाहन तो खरीदिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि बहुत बड़ा कोई लोन ना उठाना पड़े। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव की, यानी कि आपकी संतान के बारे में, आपकी शिक्षा के, और साथ ही साथ आपके प्रेम संबंधों के बारे में भी। तो यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी नीच के होकर दूसरे में विराजमान है। कहीं ना कहीं संतान जो है वो छोटी मोटी परेशानियां पैदा कर सकती है। किसी के एडमिशन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है, और आपकी वाणी के कारण आपके पार्टनर के साथ में संबंध कुछ खराब हो सकते हैं। ओवर पोजेसिव अपने पार्टनर को लेकर इस समय ना हो, और किसी भी बात को करने से पहले उसको सामने वाले के पहलू से देखना अवश्य ना भूलें। अब बात कर लेते हैं आपकी शिक्षा के क्षेत्र की। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये माह बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन खासतौर से जो लोग किसी भी प्रकार का राइटिंग का काम करते हैं, या फिर आप लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कविताएं लिखना, गायन, वादन, इन सब से जुड़ा हुआ है, तो आपको छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि अगर आपने कुछ राइट किया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कोई ऐसा क्लॉज आ सकता है जिससे आपकी राइटिंग में थोड़ा सा समय लग सकता है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के छठे भाव की, जिसे हम रोग, ऋण और शत्रु का भाव मानते हैं।
नीच का मंगल यहाँ पर शत्रुओं को और ज्यादा आपके ऊपर हावी करता हुआ दिखाई देगा। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो भी संभल कर चलने की आवश्यकता है। इस समय में अपने प्रतिद्वंदियों से, यानी कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे बहुत ज्यादा अपनी चीजों को छुपाने की आवश्यकता है। अगर किसी बात की, किसी काम की नई स्कीम बना रहे हैं तो उसको जब तक डिस्क्लोज मत कीजिए जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती। अब बात कर लेते हैं आपके जीवन साथी के बारे में। जी हाँ, आपके 7th हाउस यानी कि आपके पार्टनर के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। तो यहाँ पर सूर्य है आपके पार्टनर के स्वामी और साथ ही साथ सूर्य राहु से पीड़ित भी है। तो 13 तारीख तक परिस्थितियां थोड़ी सी ज्यादा डगमगा सकती हैं। आपका जीवन साथी थोड़ा ईगो स्टिक हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सामने वाला व्यक्ति अपना दबाव आपके ऊपर डाल रहा है, लेकिन वास्तव में परिस्थितियां ऐसी नहीं है। 13 तारीख के बाद चीजें दोबारा से सेटल डाउन होंगी। सामने वाले के मन में आपको लेकर प्रेम संबंध दोबारा से जागृत होंगे। किसी भी छोटी ऐसी कटु बात से आपके मन में किसी भी प्रकार की, अगर हम कहें, टेंशन आ सकती है आपके पार्टनर को लेके, या आपके मन में आपके पार्टनर की कही हुई किसी भी बात से अगर हीनता आती है तो सूर्य देव को अर्घ देना आरंभ कीजिए अपने लाइफ पार्टनर और अपनी पार्टनरशिप को अच्छा बनाने के लिए। अब बात करते हैं आप लोगों के भाग्य के भाव में। भाग्य के स्वामी उच्च होकर दूसरे भाव में, तो यहाँ पर भाई पैसा तो मिलेगा, लेकिन पैसा कहाँ होगा? बेकार की चीजों में खर्च करने से आपको बचना होगा। इस समय में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आपका बहुत लंबे टाइम से रुका हुआ था वो अब आकर पूरा हो सकता है। इस कार्य में आपके जीवन साथी का, और खास तौर से अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पार्टनर का, क्योंकि यहाँ पर आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र देव, जिन्हें हम पत्नी का कारक भी मानते हैं, धन के स्थान में जाकर बैठे हैं, आपकी कहीं ना कहीं आय के स्थान में जाके बैठे हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं आप लोगों की कुंडली के दशम भाव की, जिसके स्वामी मंगल देव नीच होकर छठे भाव में विराजमान है। खास तौर से उन लोगों को संभल कर चलने की आवश्यकता है जो स्पोर्ट्स मटेरियल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, खाने पीने का बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करते हैं, या फिर मैं कहूँ सेना या फौज में है, सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोगों के लिए ये माह बड़ा चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि मंगल वो भी नीच का और जाकर बैठा है रोग के और शत्रु के भाव में। बेवजह आपके काम की जगह पर आपके इस समय में शत्रु बन सकते हैं, और खास तौर से इन सब से बचने के लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। और साथ ही साथ अपने कारोबार को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को इस समय रेड जेस्पर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए क्या करें और क्या ना करें। इस माह में पेपर वर्क को बड़ा ही सोच समझ कर करें। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके ऊपर 2 बार जरूर सोच लीजिए, और किसी अच्छे कंसल्टेशन की आपको हेल्प लेने की आवश्यकता है। इस महीने में जिन चीजों से बचकर रहना होगा वो रहेंगे। किसी को भी अपशब्द इस महीने में वैसे तो कभी भी नहीं बोलने चाहिए, लेकिन इस महीने में मजाक में कही हुई बात भी आपके ऊपर हावी पड़ सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी, लेकिन हाँ, जान लीजिए ना, अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माँ भगवती।